जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह घोषणा की है कि उनकी पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनकी चुनावी रणनीति दलितों तथा मुसलमानों के वोट बैंक पर केंद्रित है। उनका स्पष्ट मानना है कि बिहार में युवा, महिला, दलित और पिछड़े वर्ग अन्याय का सामना कर रहे हैं, जिन्हें बदलाव की सख्त जरूरत है। और उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकारों पर केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ने और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता इस बार तय करेगी कि क्या वे दो प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई तीसरा राजनीतिक विकल्प चाहती है। चुनाव चल रहे हैं और नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती जनमत सर्वेक्षणों में एनडीए और महागठबंधन के बीच बेहद कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें छोटे दलों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि जीत का अंतर काफी कम रहने की संभावना है। वहीं बिहारियों की मुख्य मांगों की बात करें तो सबसे प्रमुख मुद्दे स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन ताकि पलायन को रोका जा सके, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर कानून व्यवस्था और सड़कों तथा बिजली जैसी बुनियादी ढांचे का विकास है। इसके अलावा विभिन्न समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन भी मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्तमान चुनावी रुझानों और सर्वेक्षणों के विश्लेषण से ये सामने आता है कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों के बीच बहुत कड़ा और करीबी मुकाबला है, जिसमें दोनों गठबंधनों के बीच सीटों का अंतर बहुत कम रहने की संभावना है। कुछ सर्वेक्षणों में महागठबंधन को मामूली बढ़त दिखाई गई है, जबकि कुछ अन्य में एनडीए आगे चल रहा है, जिसका अर्थ है कि मुकाबला बेहद अनिश्चित है और छोटे दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि कौन जीत रहा है, आपको मतगणना के दिन का इंतजार करना होगा। जन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही हैं और अपनी रणनीति स्पष्ट की है। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। मायावती ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने किसी भी गठबंधन ऑन एनडीए या महागठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है और एकला चलो की नीति पर चलने की बात कही है। अन्य दलों पर आरोप। उन्होंने अन्य सभी प्रमुख दलों और गठबंधनों को निशाना बनाते हुए उन्हें ठगबंधन बताया है और आरोप लगाया है कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं और केवल लोक लुभावन वादे जैसे रोजगार के बड़े बड़े ऐलान करके छलावा कर रहे हैं। उन्होंने इन वादों को अच्छे दिन की तरह जुमलेबाजी बताया है। गरीब और सर्वजन हितैषी सरकार की अपील। मायावती ने बिहार की जनता से अपील की है कि वे गरीब और सर्वजन हितैषी सरकार चुनें, क्योंकि उनके अनुसार विरोधी पार्टियों के चाल, चरित्र और नियत को जनता अच्छी तरह से जानती है। पार्टी की कमान आकाश आनंद को। उन्होंने बिहार चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को सौंपी है। आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा भी निकाल रही है। इसे उनके राजनीतिक करियर की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का फैसला। बसपा ने स्पष्ट किया है कि यदि पार्टी बिहार में बहुमत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी प्रमुख मायावती स्वयं करेंगी। चुनाव आयोग से अपील। उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी अपील की है कि वो बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने पर विशेष जोर दे। संक्षेप में, मायावती ने बिहार चुनाव को अपनी पार्टी के लिए अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है और उनका ध्यान बिहार में एक गरीब समर्थक और सर्वजन हिताय सरकार बनाने की तरफ है, जबकि वह दोनों प्रमुख गठबंधनों की आलोचना कर रही हैं।